जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान जिंक एक ऐसी कंपनी जो कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे। इनफैक्ट जो ओनली मेंबर्स वाला ग्रुप है वहाँ पर भी काफ़ी इसके ऊपर कमेंट्स थे। क्या हुआ है इस कंपनी में और हमें इस कंपनी को किस तरह से देखना चाहिए, इसके ऊपर फुल डिटेल एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनीज के ऊपर हम डिटेल विजन बना सकते हैं। हुआ क्या है कंपनी में, अभी आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात कर लें। लोगों को लगता है कि जहां पर जिंक की बात आती है वहां पे हिंदुस्तान जिंक की बात आती है, बिल्कुल बात सही है। बट सेकेंडली ये कंपनी सिल्वर में भी काफ़ी काम कर रही है और सिल्वर में बहुत अच्छा काम इसका है। सिल्वर के भाव बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके भी भाव बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका मार्केट में रेट अगर बढ़ जाता है तो कॉस्टिंग तो उतनी है, मार्केट में डिमांड बढ़ गई। तो जब चांदी 4-4.25 लाख तक चली गई थी तो ये भी एकदम तेजी से बढ़ी थी। चांदी गिरा, ये भी गिरेगा। आप चार्ट देख लो इसका। जब आपको चांदी बढ़ते हुए दिखेगी ये भी बढ़ते हुए दिखेगा, जब आपको चांदी गिरते हुए दिखेगी ये भी गिरते हुए दिखेगा, क्योंकि चांदी से इसका डायरेक्टली कनेक्शन है। तो अब आ जाते हैं अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर मैं मार्च 26 रिजल्ट्स की बात करूं, 12,972 करोड़ की सेल हुई है। दिस इज अमेजिंग सेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, बहुत अच्छी सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 54% का है, दैट इज गुड, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 5,033 करोड़ का, विच इज अगेन अमेजिंग रिजल्ट मार्च 26 का अफलातूनी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को पहले आपने तो अभी मार्च 26 के नंबर्स देखे, अब मार्च 25 से इसको कंपेयर करेंगे ना, देखिए तो सही ईयर ऑन ईयर बड़ा कितना है। 9,056 करोड़ की सेल्स थी, जो अब हो गई है कितनी, 12,900। अपन मोटा माटी पकड़ते 13,000 की हुई है, मतलब 4,000 करोड़ की आपकी सेल्स बढ़ी है। 30% से ऊपर की सेल्स बढ़ी है। अगर 30% से ऊपर की आपकी सेल्स बढ़ जाती है, मोटा मोटी 40% की, इनफैक्ट 40% से आपकी सेल्स बढ़ जाती है, यार क्या चाहिए आपको। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 52% था, अब बढ़ के हो गया 54%। दैट मीन्स कि पहले 100 रुपए पर ही 52 रुपीज घर ले जा रहे थे, अब 100 रुपए पे 54 रुपीज घर ले जा रहे हैं। अगेन अ गुड पॉइंट। थर्ड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 3,000 करोड़ से बढ़कर 5,000 करोड़ हो गया, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 60% से इफेक्टिवली 65% से आपका जंप आया है। नंबर वाइज मेरे हिसाब से ये अभी तक का सबसे बढ़िया क्वार्टर गया है हिंदुस्तान जिंक का। मैं इसको दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करता हूं। 10,945 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़कर अभी 13,000 के करीब करीब हो गई, तो मोटा मोटी 2,000 करोड़ की सेल्स बढ़ी है, 20% की सेल्स बढ़ी है, गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले दिसंबर में 54 था, अभी भी 54% भी है, ये ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,900 करोड़ से बढ़ के 5,033, मतलब 1,100 करोड़ से आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है पिछले क्वार्टर से। डूड, ये कंपनी अच्छा कर रही है। ये आगे ना पीछे जाके वेदांता का जो डीमर्जर है उसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा, उसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप लोगों के उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स थे, मैं वो जरूर बनाऊंगा, पूरा मैकेनिज्म समझा दूंगा कि वेदांता का एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये तो क्वार्टरली रिजल्ट से। अब इसको ईयरली रिजल्ट्स पे भी हम कन्वर्ट करके देखते हैं। ईयरली मार्च 25 क्वार्टर को, सॉरी ईयर को मार्च 26 क्वार्टर ईयर को कंपेयर करते हैं। 35,066 करोड़ से बढ़कर 39,122, मतलब यहाँ पे करीब करीब 15% से इनकी सेल्स बढ़ी है। ईयरली बोल रहा हूँ मैं, गुड। हाँ, इतना जब बड़ा कंपनी होता है ना तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते कि हर बार 35-40% से ईयरली ग्रोथ, वैसे हो जाती तो अभी फट जाता शेयर यार। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल था 51%, अब है 52%, स्टेबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,353 करोड़ से बढ़कर 13,000, गुड। हाँ, 30% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, दैट्स अ गुड पॉइंट। प्रमोटर वेदांता ही है, 61% के प्रमोटर है वेदांता है। FIIs 2.5% है, DIIs 4.85% है। गवर्नमेंट के पास इस पे स्टेक है 28% का। अब आप इसमें जो मेरे को सबसे बहुत बढ़िया पॉइंट लगता है ना, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जिस कंपनी में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नेग्लिजिबल होगा ना, वो कंपनी ज्यादा अच्छी है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे समझो इस बात को, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अगर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, सबसे कम नॉलेज कंपनी के बारे में किसके पास होगा, पब्लिक के पास, हम लोग के पास, एज कंपेयर टू प्रमोटर, उसके पास तो सब नॉलेज होगा।
FII नॉलेज होगा, एनालिसिस होगा तो ही कर रहे होंगे, DII एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट्स होंगे तो ही कर रहे होंगे, गवर्नमेंट क्यों डाल रही है पैसा? तो इन सब चारों पांचों लोगों में सबसे मिनिमल नॉलेज किसके पास होगा? पब्लिक के पास। ठीक है, तो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम है, मेरे को ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो अभी है 18.73 पे, और जबकि अगर इसके कॉम्परेटर से बात करूं साइज मास्टर है 83 पे। वैल्यूएशन अभी भी अच्छे, मतलब ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इसमें क्या कर रहे हैं? SBI क्वालिटी फंड में इन्होंने 2% से अपना स्टेक बढ़ाया है, गुड। बड़ौदा BNP परिबास ने 1% से बढ़ाया है, मतलब ये दोनों बढ़ रहे हैं, बाकी जो गिर रहे हैं ना बहुत छोटे छोटे अमाउंट गिर रहे हैं। तो मतलब ये कंपनी कोई बेच नहीं रहा, बेचनी बनती भी नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो की कंपनी तो पोर्टफोलियो की अच्छी कंपनी है, कोई डाउट मत रखिए इसमें। आ जाते कंपनी के बिजनेस के बारे में। 1966 में बिजनेस था और एज ऑफ नाउ वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जिंक प्रोडक्शन इसके पास है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है सिल्वर का। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में भी आ चुके हैं। अब वेदांता है, अब वेदांता इसको टेक ओवर करके बैठी हुई है, तो यार फिर क्या ही समझेंगे। टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो 62% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम जिंक, सिल्वर से आता है 19%, लेड से आता है 14% और अदर्स है 5%। तो मेरे को सबसे बढ़िया इसकी पता क्या बात लगती है? देयर मेन फोकस इज ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो सी, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है वर्ल्ड मार्केट के ऊपर। तो वर्ल्ड मार्केट को तो ये कैप्चर नहीं कर सकते, वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है, 2-3 लोग और कर रहे होंगे, तो ये उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉस्ट को कर सकते हैं। तो ये कोशिश बार बार यही कर रहे हैं कि कॉस्ट को हम धीरे 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 और कम करते जाएं। दैट इज गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, राइट। तो ये ठीक चल रहा है, मेन फोकस इनका वहां पे है। रामपुरा, अगूचा, चंदेरिया, दारेबा, कयाद मेजरली राजस्थान बेस्ड कंपनी है, तो बढ़िया है। ठीक है, तो वहां पे वैसे भी दैट इज जिंक रिच एरिया, राइट। न्यूज वाइज अगर मैं बात करूं तो सेबी ने अभी इनको एक वार्निंग भेजी है। इन्होंने कुछ चीज़ों का कंप्लायंस नहीं किया है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है। इतना अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इतना डिटेल में समझना है, तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो कि 15 मई से मैं नई बैच जिसकी चालू कर रहा हूँ। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस होता है, मेरे को ऐसे ही बात करने में मज़ा आता है, मेरे को ऐसे ही चीज़ें करने में मज़ा आता है। और इनफैक्ट जब मैं अपनी क्लास लेता हूँ तो और मस्ती से बात करता हूँ, और एकदम क्लैरिटी से बात करता हूँ, और ब्रूटली भी बात करता हूँ। तो अगर आप वो कोर्स करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए एंड रजिस्टर योरसेल्फ सो दैट यू कैन बी इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड दैट पर्टिकुलर प्लस। हाँ, उसकी स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो जब जो ट्रांजैक्शंस मैं करता हूँ मैं उसमें आपको क्लियरली बता भी देता हूँ, राइट। तो अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कंपनी में बहुत बड़ा रोल एज ऑफ नाउ सिल्वर का है। जिंक के ऊपर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जिंक के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा न्यूज आ नहीं रही, तो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज आ ही नहीं रही है उसके ऊपर अपन क्या ही बात करेंगे। बट इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो सिल्वर का रोल बहुत ज्यादा है इस कंपनी में। ठीक है, टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। 740 का हाई बनाने के बाद में 490 पे आई है कंपनी, मतलब आप इफेक्टिवली मान के चलो 250 रुपए गिरी है, 1/3 कंपनी गिरी है, और वहां से रिवर्स हुई है। जब तक 550 के ऊपर है ना तब तक सेफ है, क्योंकि वहां पे उसका एक सपोर्ट भी आ रहा है, राइट। मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं अभी एज ऑफ नाउ, बट मैं आगे ना पीछे जरूर सोचूंगा इसमें। थोड़ा सा मैं और वेट कर रहा हूं कि कुछ चार्ट्स पे अच्छा दिख जाए तो वो समझेंगे। अगर करूंगा तो मैं TLI अपनी जो कम्युनिटी है वहां पर भी अपडेट जरूर करूंगा फॉर श्योर, राइट। हाँ, अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो, इसके अलावा और डीप में देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का, उसे दबा दो यार, और वहां पे आपको मिलता है एक्सक्लूसिव कंटेंट। जो कमेंट आप करते हो उसके ऊपर वीडियो बनता है। यू कमेंट आई मेक, दैट इज द स्लोगन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लॉट, राइट। ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।